तब चारों ओर अंधकार छा जाएगा। इसके बाद प्रलय आएगा। पृथ्वी का अंत संभवतः सूर्य के कारण होगा। कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाएगा या फिर धरती पर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाए। अंत को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। astronomy.com के मुताबिक एक दावा यह भी है तो डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियों का खात्मा हो गया था। इसके लिए केवल पल्लास और वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड के टकराने से होगा, जो सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड माने जाते हैं, जिसे हम महाप्रलय कहते हैं। एक बात हमारी धरती के लिए भी सच है कि जिस प्रकार धरती का निर्माण हुआ उसी प्रकार इसका अंत होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कब आएगा? धरती पर प्रलय को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं। कभी 1000 साल तो कभी 1 लाख साल बाद प्रलय की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन सच क्या है? साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में धरती का अंत होने की तारीख नजदीक आ रही है? आखिर धरती पर प्रलय कैसे आएगी? आइए जानते हैं इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के दौरान इंसान इतने पाप करेगा कि लोग भगवान से दूर हो जाएंगे। तब चारों ओर अंधकार छा जाएगा। इसके बाद प्रलय आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन साइंस क्या मानता है? नेचर जियो साइंस में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का अंत संभवतः सूर्य के कारण होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब से लगभग 1 अरब साल बाद ऐसी स्थिति आएगी। तब तक सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को वाष्पीकृत कर देगा, सारी ऑक्सीजन को सोख लेगा। इससे जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। धरती सिर्फ एक बंजर चट्टान नजर आएगी। एस्ट्रोनॉमी वेबसाइट और बीबीसी साइंस फोकस के अनुसार धरती का अंत कई तरह से हो सकता है। कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाएगा या फिर धरती पर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाए। धरती के खत्म होने का एक और कारण सूरज भी हो सकता है। ऐसी आशंका है कि सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और धरती उसमें समा जाएगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धरती अगले कई करोड़ साल तक खत्म नहीं होगी। ऐसे में इंसानों का अस्तित्व फिलहाल तो नहीं खत्म होने वाला है। अभी भी धरती के अंत के लिए बिलियन साल हैं। अंत को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। astronomy.com के मुताबिक एक दावा यह भी है कि 66 मिलियन वर्ष पहले एक शहर के आकार का एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया तो डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियों का खात्मा हो गया था। भविष्य में धरती से टकराने वाला एस्टेरॉयड यहां मौजूद हर व्यक्ति को आसानी से उड़ा सकता है। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। नासा के अनुसार ब्रह्मांडीय प्रभावों के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के आधार पर पृथ्वी लगभग हर 100 मिलियन वर्ष में एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराती है। हालांकि छोटे एस्टेरॉयड का प्रभाव हर समय होता रहता है। पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए एक ऐसे प्रभाव की आवश्यकता होगी जो सचमुच महासागरों को उबाल दे। इसके लिए केवल पल्लास और वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड के टकराने से होगा, जो सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड माने जाते हैं। पृथ्वी की उम्र इतनी ज्यादा है कि हमारे करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी कायम रहेगी। पृथ्वी पर पैदा होने वाले जड़ और चेतन जीवन का कुछ समय के लिए विनाश जरूर होता रहता है। इसे ही प्रलय कहते हैं। जबकि पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहण का विनाश बहुत ही लंबे समय के पश्चात हो सकता है, जिसे हम महाप्रलय कहते हैं। मगर उसे प्रकार का महाप्रलय हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, ना ही उसका अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी की उम्र पूर्ण होने के बाद यह पृथ्वी खुद ही एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी या किसी और ब्लैक होल में समाविष्ट हो जाएगी। इसी स्थिति को महाप्रलय कहते हैं और ऐसी स्थिति सैकड़ों करोड़ वर्षों के बाद आती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।